चलिए स्पेशल रिपोर्ट पर आते हैं। मैं हूं विवेक। बिहार में क्राइम के आंकड़े बताते हैं कि हत्या से जुड़े करीब 60% केस जमीन विवाद से जुड़े होते हैं। जमीन को लेकर आए दिन मारपीट से लेकर खून तक बहा दिए जाते हैं। जमीन के चलते बढ़ते अपराध पर काबू पाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ी पहल शुरू की है। जमीन का सर्वे कराकर लोगों को उनका हक दिलाने की कोशिश की गई है। 20 अगस्त से शुरू किए गए लैंड सर्वे के जरिए सरकार यह चाहती है कि जमीन पर जिसका भी मालिकाना हक है वो उसे मिल जाए। बस इसके लिए सरकारी सर्वे से जुड़कर लोग अपने कागजात जमा करें, जमीन की रसीद दिखाएं और इसके हिसाब से जिनके पास जमीन के पेपर होंगे सरकारी मुहर उनके नाम की जमीन पर लग जाएगी। आज हम इस खास शो में जमीन सर्वे से जुड़ी हुई रिपोर्ट दिखाएंगे, अपने उन संवाददाताओं की रिपोर्ट दिखाएंगे, उन समस्याओं के बारे में आपको बताएंगे कि सर्वे में क्या परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अभी इस हमारी पेशकश से जुड़िए। सर्वे से खत्म होगा जमीन विवाद। बिहार में लैंड सर्वे का काम जोर शोर से चल रहा है। भूमि राजस्व विभाग की ओर से 45,000 गांवों के लोगों से जमीन का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। 20 अगस्त से शुरू हुए सर्वे से लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिले, इसकी कोशिशें सरकार की तरफ से हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे रिपोर्टर्स ने जब लोगों से बात की तो कई खामियां और शिकायत सुनने को भी मिली। बिहार में 20 अगस्त से जमीन का सर्वे शुरू हो चुका है। 45,000 गांवों में सर्वे पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वे के लिए भूमि राजस्व विभाग के कर्मचारी लोगों तक पहुंच रहे हैं। गांवों में कैंप भी लगाए जा रहे हैं। लोग जमीन के कागजात की व्यवस्था में जुट गए हैं। जमीन मालिकों ने सरकार की इस पहल की तारीफ की है, पर लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं। दरअसल बिहार में जमीन के सर्वे को लेकर खतियान, केवाला, LPC की जरूरत पड़ती है। दान वाली जमीन, बदलैन वाले कागजात की जरूरत पड़ती है। जमाबंदी या मालगुजारी रसीद की जरूरत पड़ेगी। वारिस होने का प्रमाण पत्र भी लोगों को दिखाना होगा। पर लोगों का कहना है कि सरकार के निर्देश पर शुरू किए गए लैंड सर्वे में कागजातों को लेकर परेशानी हो रही है, जबकि कुछ लोग आरोप कर्मचारियों के रवैये को लेकर भी लगा रहे हैं। राजधानी पटना से सटे नौबतपुर गांव जाकर न्यूज 18 संवाददाता ने सर्वे को लेकर लोगों से बात की तो उन्होंने पहल की तारीफ की, पर सर्वे कार्य को लेकर जागरूकता में कमी की बात भी कही। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन जो है वो मांगे जा रहे हैं। हाँ, तो अभी कुछ न हुआ है। व्यवस्था कागज का कर लिए? हाँ, कागज तो है, कागज तो जो है। अभी तक तो सर बहुतों लोगों को जो है कि ये पता ही नहीं है कि सर्वे का काम है चालू है, और चालू है तो इसका बेनिफिट कुछ ऐसे किसान हैं और कुछ ऐसे मजदूर वर्ग के भी लोग हैं जो कि उनको अभी तक ठीक से जानकारी नहीं है। बहुत ऐसा है जो ऑनलाइन चढ़ल है रसीद, कोई नहीं चढ़ा है। अभी बहुत ऐसी पड़ल है। रजिस्ट्री हो गया, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। अब वो सब सही से हो जाए तो सबसे बढ़िया है। मेयर जो है, अब मेयर को सही कीजिए। मेयर कैसे सही होगा? खेती हो रहा है, जाकर के देखिए वहाँ माने पानी से डूबा हुआ है, कुछ में है कि पानी नहीं है, तो खेती लोग करेगा कि पहले मेयर में 3,000 रुपया लेगा अमीन प्राइवेट को बोला कि उसको नापी कराने के लिए है। आप कह रहे हैं कि मेयर को सही कीजिए, अमीन जाएगा सरकारी और उसको नाप करके उसको माने नक्शा बना देगा है, और वो नक्शा बना देगा तो हमारा तो जो है वही आप बना दीजिएगा। गया के कुजापी गांव के लोगों का कहना है कि उनसे इतने कागजात मांगे जा रहे हैं कि वे इसे पूरा नहीं कर पा रहे। लोगों ने इस प्रक्रिया को और भी सरल बनाने की अपील की है। सर्वे का काम तो बहुत अच्छा है, शुरू हुआ है, जो स्वागत योग्य है, लेकिन इसे अभी और सरल बनाने की जरूरत है। क्योंकि जितना डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, और यही कारण है कि लोग परेशान हो रहे हैं। और सर्वे के लिए इस अमीन पर छोड़ देना सर्वा ये अच्छा नहीं है। इसके लिए 5 सदस्यीय 11 सदस्यीय कमेटी बना ले, लोकल जनप्रतिनिधि को भी उसमें रखे, क्योंकि वो वेरीफाई करे कि जमीन इसका है, जमीन का मालिक है। सिविल कोर्ट में लाखों लाख पड़ा हुआ है, उसका कोई फैसला आज तक नहीं हुआ, और फिर पुनः सर्वे हो गया है। तो हम लोग के समझ में नहीं आ रहा है कि जो सिविल कोर्ट में जितने भी मामले पेंडिंग हैं, हम दावा कर रहे हैं कि जमीन मेरा है, रघुनाथ जी दावा कर रहे हैं कि मेरा है,
आखिर इस सर्वे में उस जमीन का क्या होगा? समस्या है कि हमारा भी ज्वाइंट परिवार का जमीन है और केवल एक ही परिवार के बीच में है। हम लोग के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब उस स्थिति में अगर सर्वे कराने की जरूरत हुआ तो हम कागज पत्तर कहां से उसका कलेक्ट कर पाएंगे? समस्तीपुर में तो कुछ लोगों ने सर्वे कराने के नाम पर उन्हें परेशान करने और कागजात लेने के लिए दफ्तरों में मोटी रकम मांगने का भी आरोप लगाया है। वहाँ धांधली बहुत होता है। ओरिजिनल कागज, ओरिजिनल पेपर रहते हुए भी हाथ में वहाँ कानून गो सीओ अमीन रहते हैं। पैसा लेकर के नक्शा बन जाता है और फिर पुनः दूसरा पार्टी जाता है, पैसा देता है, उसको मिटा दिया है कि दूसरा नक्शा बन जाता है। अगर हम लोग ब्लॉक में कर्मचारी के पास जाते हैं, सीओ के पास जाते हैं, हर चीज़ के लिए वहाँ पैसा लिया जाता है। दाखिल खारिज में 5,000, पूरा बिहार जानता है कि 5,000 फिक्स रेट है। बिना सीओ 5,000 लिए किसी का दाखिल खारिज नहीं करता है। परिमार्जन जो है एक लॉलीपॉप है। परिमार्जन में किसी का जो है सोल्यूशन ही नहीं होता है। हम कम से कम 50 बार परिमार्जन के माध्यम से अपना खसरा, अपना रकबा सुधार के लिए आवेदन दिए हैं, आज तक नहीं हुआ। इस सर्वे में बहुत परेशानी होगा। कहे तो जितना लोग कागजात खोजने के लिए जाता है उसमें 1 का 15 लिया जाता है, उसमें भी जल्दी नहीं देता है, 6 महीना साल भर पूरता है। इसीलिए इसको बंद किया जाए। बहुत परेशानी, सर्वे नहीं हो। वहीं गोपालगंज में जमीन सर्वे कराने को लेकर रैयत किसानों के साथ बड़ी समस्या है। यहाँ बाढ़ प्रभावित दियारा इलाके के 6 प्रखंड के 62 ऐसे पंचायत हैं जहाँ के अधिकांश लोगों के पास उनकी जमीन के कागजात नहीं है। ऐसे में सरकार से निदान निकालने की अपील की जा रही है। कि जमीन को लेकर तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो सर्वे शुरू हुआ है उसमें सर्वे के जो कर्मचारी और अधिकारी लोग हैं वो जमीन का पुराना खतियान, दस्तावेज, पुराना रसीद, तरह तरह के कागजात मांग रहे हैं। ज़्यादा परेशानी जब इसकी ज़मीन में है। मान ली 20 साल पहले कोई लिया है और उसके ऊपर उसको मोहर मारा है, उसको सर्वे अधिकारी मान नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी यही है। सरकार को दाखिल कार्य को सरल बनाना पड़ेगा। इसलिए कि बहुत लोग पहले का ज़मीन 50 साल 60 साल पहले का ज़मीन जो भी लोग लिखाए हैं वो ज़मीन का आज तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है। बाढ़ आई तो उस परिस्थिति में सभी लोग अपना अपना जीवन संभालने के, बाल बच्चों की वगैरह वगैरह की रक्षा के लिए चले गए। उस समय बहुत सा कागजात जो है इधर का उधर भी चला गया। प्रदेश में कराए जा रहे लैंड सर्वे में लोगों को हो रही दिक्कतों को लेकर बिहार के भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपना निजी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जारी किया है, जिस पर लोग सीधे अपनी शिकायत उनसे कर सकेंगे। देखिए, न्यूज 18 को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बिहार के इतने बड़े आबादी की चिंता की। तो आप सीधा, मेरा मोबाइल नंबर है 94 309 11 111 और मेरा ईमेल है revenueminister.bihar@gmail.com। कहीं पर भी किसी तरह का कोई बिहार की जनता को हमारे विभाग के द्वारा दिक्कत होगा या दिक्कत का सामना करने की आवश्यकता पड़ रही है तो वो सीधा हमसे संपर्क करें। हम तुरंत जो है उनके समस्या का निदान निकालेंगे। भूमि सर्वेक्षण को लेकर न्यूज 18 भी टास्क फोर्स बना रहा हूं जो कि एक एक गांव के लोगों का जो भी समस्या है यहां से टोल फ्री नंबर से उसको दूर करेगा। मैं आप ही के न्यूज 18 के इस कल जो आपने समस्या उठाया था इस पर मैं एक टास्क फोर्स बना रहा हूं। वैसे बिहार में जमीन के सर्वे के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार की भूमि से जुड़ी वेबसाइट पर जाना होगा। dlrs.bihar.gov.in पर जाएं और बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप से भी मदद ले सकते हैं। जमीन के सर्वे से प्रदेश भर के हजारों गांव में भूमि पर मालिकाना हक के साथ ही लैंड डिस्प्यूट्स। अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो 40% जो हत्याएं हैं जमीन विवाद में हो रही हैं और ऐसे में सरकार ने जमीन विवाद को निपटाने के लिए कई इंतजाम किए हैं। बावजूद इसके लोगों की जमीन विवाद का जो निपटारा है वो समय पर नहीं हो रहा। हर शनिवार को सभी थानों पर सीओ की उपस्थिति में जनता दरबार लगाया जाता है, लेकिन समस्या पहले की तरह है। आखिर क्यों? मुजफ्फरपुर से आई इस रिपोर्ट को देखिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा विवाद और हत्याएं जमीन को लेकर होती हैं। यही वजह है कि सरकार जमीन विवाद के निपटारे के लिए जमीन का सर्वे करा रही है
ताकि जमीन विवाद के निपटारे के साथ इससे होने वाली आपराधिक घटनाओं पर भी रोक लगाई जा सके। बिहार में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 40% हत्याएं जो है वह जमीनी विवाद में हो रही है। जमीन विवाद को लेकर लगातार सरकार कई फैसले ले चुकी है और इसको लेकर जो आदेश जारी किया गया था कि प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक थाना में जनता दरबार लगाना है, जिसमें अंचलाधिकारी मौजूद रहेंगे और तमाम तरह की जमीनी समस्याएं जो है उसका निपटारा किया जाएगा। आज शनिवार है और आज हम मुजफ्फरपुर के सकरा थाना में मौजूद हैं और यहाँ पर जनता दरबार भी लगा है। जमीनी विवाद को निपटाने के लिए हर शनिवार को राज्य के सभी थानों में जनता दरबार लगता है, जहां सीओ स्थानीय लोगों की समस्याओं का निपटारा करते हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के संवाददाता प्रियांक सौरभ मुजफ्फरपुर के सकरा थाने में लगे जनता दरबार में पहुंचे, लेकिन दोपहर 12 बजे तक यहां सीओ ही नहीं पहुंची थी। जब प्रियांक सौरभ ने फोन कर उनसे पूछा तो उन्होंने थोड़ी देर में आने की बात कही। जमीन विवाद के निपटारे के लिए जनता दरबार तो लगाया गया है, लेकिन यहाँ शिकायत लेकर आने वाले लोगों का कहना है कि वो कई महीनों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। एक ऐसे ही विष्णुदेव प्रसाद नाम के बुजुर्ग मिले, जिनका कई सालों से जमीन को लेकर विवाद है। उनका कहना है कि उनकी जमीन पर जबरन सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल शौचालय बना रहे हैं। जब हमने विरोध किया तो दबंगई से बात करने लगे। विष्णुदेव प्रसाद ने बताया कि वो कई बार जनता दरबार में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या का निपटारा नहीं हुआ है। ऐसे में उन्हें डर लगता है कि कहीं उनकी जमीन पर जबरन कब्जा न कर लिया जाए। निजी जमीन में दबंगों द्वारा शौचालय निर्माण स्कूल के कराया जा रहा है। कब से ये समस्या है? मतलब 40 वर्ष से हम बेदखल है। और कितने दिनों से दौड़ रहे हैं इसके लिए? महीना 2 महीना से पहले भी दौड़ते एक सेकंड कितने दिनों से दौड़ रहे हैं आप वहाँ सीओ ऑफिस? सीओ ऑफिस में 3 तारीख के जनता दरबार में हम लोग दौड़े हैं। जनता दरबार में भी पहले आए। हाँ, यहाँ से ऑर्डर हुआ रोकने के लिए, जब पैमाइश होगा तब, फिर भी उसमें का हेडमास्टर जबरन बना रहा है। कुछ ऐसा ही मामला रैनी गांव के रहने वाले अवध किशोर झा का है। ये 81 साल के हो चुके हैं, लेकिन अपनी जमीन के विवाद के निपटारे को लेकर जनता दरबार में पहुंचे। उन्होंने बताया कि गांव के ही कुछ लोग उनकी ही जमीन पर उन्हें शौचालय नहीं बनाने दे रहे, जिनकी शिकायत वो जनता दरबार में पिछले 4 महीने से कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या का निपटारा नहीं हुआ है। हमारा समस्या है, हमारा निजी बाथरूम बना हुआ था करीब 25 साल से। उसका क्या कहता है, ये कई बार 10 आदमी मिलकर के उसको पंचनामा भी किया, आरीज भी बनाए, सब कुछ का कागज हमारे पास है। और इसके बाद भी क्या कहते हैं, हम बनाए हुए हैं और 25 साल से बना हुआ था। 4 महीना पहले हम उसको तोड़ के बना रहे थे, तो ठीक ठाक कर ले, उसको बनाने नहीं दिया जा रहा है। यही हमारी मुलाकात मंगल लाल नाम के एक और बुजुर्ग से हुई, जो कई महीनों से अपनी जमीन को बचाने के लिए जनता दरबार के चक्कर काट रहे हैं। इनका कहना है कि सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल जबरन उनकी जमीन पर स्कूल का भवन बनवा रहे हैं। जब इसकी शिकायत सीओ से की तो उन्होंने प्रिंसिपल को फोन कर काम नहीं करवाने को कहा। इसके बावजूद उन्होंने निर्माण शुरू कर दिया। मंगल लाल का कहना है कि उन्हें घर बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन है, उस पर भी अगर कब्जा कर लिया जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? जमीनी समस्या जबरदस्ती, हम लोग को घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उसमें जबरदस्ती समाज कर रहे हैं। हेडमास्टर कहते हैं कि हम हेडमास्टर हैं, हम बनाएंगे। सीओ साहब वो दिन फोन भी किए कि से रुक जाओ, मतलब अभी काम नहीं चालू होना, फिर काम चालू कर दिए। कुछ ऐसे ही हालात लगभग पूरे बिहार के हैं, जहां जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए विवाद होता है और देखते ही देखते ये विवाद हिंसा का रूप ले लेता है। इसी पर रोक लगाने के लिए सरकार जमीन सर्वे का काम करा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार के इस कदम से आने वाले वक्त में बिहार में जमीन विवाद को लेकर जो आपराधिक घटनाएं होती हैं, उस पर लगाम लगाई जा सकेगी। मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो बिहार में उलझे हुए जमीन मामलों को सुलझाने को लेकर सरकार की कोशिशें जारी हैं। जनता दरबार लगाया जा रहा, मामलों का निपटारा किया जा रहा, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो आज भी फाइलों और दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। यहां तक कि दलालों के चंगुल में भी कई मामले फंसे हुए हैं। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाने में जमा ये भीड़ जमीन मामलों के निपटारे को लेकर है। पूरे कागजात और खतियान की रसीद के साथ थाना परिसर में मौजूद ये लोग उलझे हुए जमीन विवाद को सुलझाने पहुंचे हैं। हर एक शनिवार को यही नजारा होता है। अपनी सहूलियत के हिसाब से जनता दरबार में ये सभी पहुंचते हैं, लेकिन कई मामले यहाँ आकर भी नहीं सुलझ पाते। मुकेश, जो कि लगुनिया सूर्यकंठ के रहने वाले हैं, कई जगह चक्कर लगाने के बाद भी आज तक इंसाफ की दौड़ लगा ही रहे हैं, और दलाल जो इनके पीछे पड़े हैं सो अलग बात है। सर, हम बल्लों का चक्कर लगा रहे हैं, जनता दरबार का चक्कर लगा रहे हैं। अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है। 3 साल से दौड़ रहे हैं। 3 साल से दौड़ रहे हैं। मेरे पास रसीद है, केवाला जमीन है, मेरे पास पेपर है पूरा A to Z। देखिए मेरे पास केवाला भी है पूरा A to Z। पैसा के चक्कर मेरा काम नहीं हुआ है। 20,000 घूस मांगा था, इस वजह से नहीं हुआ था। 3 महीना से लगातार आबि रहल हाँ, या उनकी छोटा बच्ची। हाँ देखलिए लगातार आबि लगातार सब शनि तक सब शनि के आबै सब शनि मैडम जाने होती है सब। अच्छा, लेकिन किछु नहीं भऽ रहल। आंकड़े बताते हैं कि 40% से अधिक अपराध जमीन विवाद से जुड़े हैं। सरकार को भी पता है कि क्राइम पर कंट्रोल जमीन मामलों को सुलझाने से खुद ब खुद हो जाएगा। इसलिए संबंधित थानों की तरफ से जनता दरबार के माध्यम से मामलों को सुलझाने का प्रयास होता है। कई मामलों में सफलता मिलती है तो कई मामले ऐसे हैं जिन्हें दलालों की मिलीभगत ने उलझा दिया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।